लेकर आ गए हैं, फौजी हैं हम और हमको बनना है फौजी। तो आपको तर्क शक्ति परीक्षण, अंक गणित और गणित के कुछ सवालों को सोल्व करना ही होगा, क्योंकि इनके बिना आप फौजी नहीं बन सकते। तो निश्चित तौर पर पिछली वीडियो आ चुकी है, सिर्फ हम अभी नियम की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको नियम बताया था, इसमें भी जो नियम छूट गए हैं, इन नियमों को यदि आप सफलतापूर्वक अच्छे से समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और आपका निश्चित तौर पर पेपर निकल जाएगा। जो आप अग्निवीर से निकलकर एक आर्मी मैन बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पेपर को सोल्व करना होगा और इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जल्द से जल्द जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज हम नियम बताने के बाद नियमों को समाप्त कर देंगे और कल से हम सवालों को लेकर चलेंगे। रीजनिंग के जितने भी सवाल हैं उन सभी को सवालों को समझाने का प्रयास करेंगे और इनकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, याद रखिएगा, इनकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। इन नियमों को आप जान लीजिए कि इन नियमों के अलावा कोई भी अलग से नियम नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन और नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है तो कमेंट्स में यस लिखिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले नियम की ओर। पहला नियम है हमारा, जो पहला नियम था हमने जोड़ का करा, दूसरा घटाव का करा, फिर गुणा का किया, फिर भाग का किया। इसी प्रकार पांचवा जो नियम होता है संयुक्त श्रृंखला का नियम। इस नियम को आप यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जोड़ का बन जाएगा, गुणा भी बन जाएगा, भाग भी बन जाएगा और घटाव का भी आपका नियम बन जाएगा, क्योंकि इसमें सरल होता है। लेकिन संयुक्त श्रृंखला का संयुक्त मतलब दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, कोई चीज संयुक्त है तो इसमें आपको समझना है कि दो श्रृंखलाएं कौन सी चल रही हैं। तो 4, 28, 6, 26, 8, 24, 10, 22, यानी कि देखिए यहां पर 2 अंकों वाली चल रही है और यहां पर आपकी जो चल रही है वो 1 अंकों वाली। अब हमको समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए 4 प्लस 6 हुआ, ठीक है ना, फिर 2 प्लस हो रहा है तो 6 हो रहा है, फिर 6 में 2 प्लस हो रहा है तो 8 हो गया, 8 में 2 प्लस हुआ तो 10 हो रहा है, 10 में 2 प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 12। तो निश्चित तौर पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 12। दूसरी श्रृंखला में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि हमको लाना हो, मान लीजिए 2 क्वेश्चन मार्क दिए हो तो अब हमको क्या कैसे पता चलेगा। देखिए इसमें जुड़ रहा था और 28, 26, 24, 22 इसमें घट रहा है, यानी कि अगला क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होती है संयुक्त श्रृंखला। एक एक सवालों से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद हम लगातार आपको टोटल सवाल कम से कम 100 सवाल में इसके करवाऊंगा आपको और उसमें आप बिल्कुल निश्चित तौर पर रहिएगा, उसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो छठवां नियम है वो वर्ग और घन का नियम होता है, उसको भी चलिए सफलतापूर्वक समझ लेते हैं। संयुक्त याद रखिएगा, संयुक्त में आपको जब भी दिया हो तो टॉपिक देखिएगा, क्या जुड़ रहा है, घट रहा है, क्या हो सकता है। ये सरल सवाल था। इसके बाद जो आगे आएगा वर्ग और घन नियम भी आप बाकायदा छठवां नियम समझिए। अगला नियम जो हमारा है छठवां, वर्ग व घन की श्रृंखला का नियम। इसमें या तो किसी प्रकार से वर्ग बन के आएगा या तो कोई चीज घन बन के आएगी, जोड़ेगी, घटेगी, गुणा और भाग, ये निश्चित तौर पर होना है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ हो रहा है। देखिए यहाँ पर वर्ग और घन हम पहले समझते हैं कि वर्ग हुआ है या कि घन हुआ है। ऐसे सवालों को आप सफलतापूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दो ना तो किसी का वर्ग है ना ही किसी का घन है। 9 हमारा 3 का वर्ग होता है, लेकिन 3 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका घन वर्ग हो। अब घन की ओर चलते हैं। 2 भी किसी का घन नहीं है, 9 भी किसी का घन नहीं है, 28 भी नहीं है, 65 भी नहीं, 26। तो इसमें हुआ क्या और समझने का प्रयास कैसे करें, इन सवालों को करें तो करें कैसे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, 2 से पहले 1 का घन करके देखते हैं। 1 का घन कितना होता है, 1 का घन 1 और इसमें 1 जुड़ा कितना हो गया, ये 2, यानी 2 आ गया। अब 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8 और 8 में 1 जुड़ा कितना आ रहा है, 9, ठीक है ना। इसी प्रकार अब अगला क्या है, अब अगला ध्यान देने वाली बात है 3 का घन होता है 27 प्लस 1 जुड़ा तो 28, 65, यानी कि 4 का घन 64 प्लस 1 कितना हो गया 65। इसके बाद 126 में 5 का घन यानी कि 125 प्लस 1 बराबर 126। तो अगर 6 का घन करके देख लेते हैं। 6 का घन कितना होगा, 6 गुणे 6 36 हो जाएगा। 36 में 6 36 36 18 216 और 216 में कितना जुड़ जाएगा 1, यानी कि 217। ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर आएगा 217। तो ऐसे आपको क्या करना है, वर्ग और घन को पहचानना है कि हुआ क्या। पहले आप जोड़ के देख लीजिए, सब अपने दिमाग में लगा के देख लीजिए कि इसमें होगा क्या। उसके बाद आपको ही सोल्व करना है और उससे रिलेटिव आंसर आता है तो उसको टिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला नियम चलते हैं। हमारा 7वां नियम है, ये भी बिल्कुल सरल तरीके से समझना है। मिश्रित क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें 2 चीजों का मिश्रण हो।
तो मिश्रित क्रिया की श्रृंखला का नियम हम जानेंगे, इसमें हो क्या रहा है और किस प्रकार समझेंगे, प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर 3 है, 3 का अगर डबल भी करता हूं तो 8 आ रहा है, 8 तिया 24 हो रहा है, 24 में 68 हो रहा है, 68 मतलब इसमें अब हम समझने का प्रयास करेंगे होगा क्या। या तो जोड़ते हैं तो 3 + 3, 3 में अगर 5 भी जोड़ते तो 8 आ गया, 8 में 5 जोड़ते हैं तो 23 तो नहीं आ रहा, 23 आ रहा, सॉरी 23 आ रहा है, 13 तो नहीं आ रहा। अब 23 में अगला तो यानी कि जोड़कर नहीं लग रहा, घटा भी देखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये भी नहीं लग रहा है। अब इसके बाद भाग करके तो 3 में 8 का भाग जाता नहीं है, या किसी भी संख्या के एक भाग में भाग करने की भी क्रिया नहीं है। अब इसमें देखना कि इसमें हुआ क्या, और यानी मिश्रित क्रिया है तो निश्चित तौर पर 2 क्रियाएं आपकी हुई हैं। अब 2 क्रियाएं किस प्रकार की हुई हैं तो याद रखिएगा, मिश्रण में ये कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब जब 3 लिखा है तो 3 में यदि मैं 3 का गुणा करता हूं तो कितना आ रहा है, 9, और 9 में से यदि 1 को घटाता हूं तो कितना आ जाता है, 8 है। अब 8 में कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 में मैं 3 का गुणा करता हूं, कितना आता है, 24, 24 में 1 को घटाता हूं कितना आता है, 23। अब 23 में मैं 3 का गुणा करता हूं तो 69, 69, और 1 घटाता हूं तो ये 68 आ गया, ठीक है ना। 68 में मैं 3 का गुणा करता हूं तो 8 तिया 24, 6 तिया 18, 19, 20, 204, 204 में 1 घटाता हूं तो 203, 203 में मैं अगर 3 का गुणा करता हूं, 3 दूनी 6, 0, तो सॉरी 3 तिया 9, और यहां 3 दूनी 6, 609 आया। 1 घटाऊंगा इसमें तो 608 आ जाए, कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन में 608 है तो इसका आंसर आ जाएगा 608। मतलब हमको श्रृंखलाओं को पहचानने का प्रयास करना है, और श्रृंखलाओं को जब हम पहचान लेते हैं तो उनको सोल्व अपने, इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप सोचो कि शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल घटाघट कर दिए। मैं कह रहा हूं एक सवाल की हो जाएगी, दूसरे सवाल को कैसे करोगे, तीसरे सवाल को कैसे करोगे। तो जितने मैं नियम बता रहा हूं तो आप उतने नियम को अच्छे से पढ़िए और उनको टटस लगाइए। मैं सभी के कम से कम नहीं तो 10-10, 20-20 सवाल करवाने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 8वां, अपने अंतिम नियम की ओर हम आ गए। 8वां नियम मैंने पहले से लेकर आपको 8वें नियम तक पढ़ा दिया। इतने अगर पढ़ लेंगे आप तो निश्चित तौर पर आप जो मैं अगले सवाल, जब आगे सवाल करवाऊंगा तो आप निश्चित तौर पर मेरे से पहले सवालों को सोल्व करने का प्रयास कर लेंगे। अभी जो अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन नियम, ये निश्चित तौर पर सवाल आते ही आते हैं इस प्रकार। ये तो मोस्ट आईएमपी है, ऐसे प्रकार के सवाल आते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऐसे अंक दिए रहते हैं और अंकों के व्यवस्था में परिवर्तन करना होता है, और अगला क्या पद होगा इसको ढूंढना होता है। जैसे 1 3 6 9, फिर अगला पद बना दिया इन्हें 9 1 3 6, फिर 6 9 1 3 3 6 9 1। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऑप्शन आपको दिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता रहा हूं, और भी जो सवाल बताऊं कैसे टेक्निक है। 1 3 6 9, ठीक है ना। लास्ट में क्या है, 9 आया, यहीं से शुरुआत कर दी। 9 1 3 6, 6 आया लास्ट में, 6 9 1 3, 3 आया लास्ट में तो 3 6 9 1। अब लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आप ध्यान दीजिए 1 आ रहा था, यानी कि 1 3 6 9, या कहीं भी ऑप्शन में हो तो उसको आप टिक लगा दीजिए, आपका ये